पढ़े थे घन और घनाभ के बारे में जाने थे कि घन क्या होते हैं और घनाभ क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटिव कुछ सवाल। तो जैसा कि आप लोगों का पहला सवाल है कि एक घन में कितनी सतहें होते हैं, तो हमने आपको पहले समझा दी थी सतह किसको कहते हैं, जिसे हम लोग छू सकते हैं। जैसे ये आपका बुक है, इसको हम लोग छू सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इससे हम लोग कह सकते हैं कि घन में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है कि किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितने होते हैं। तो किनारे किसको कहते हैं हम लोग, भुजा को कहते हैं। किसको कहते हैं, भुजा को। और ये जो भुजा जो होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, देखिए कह रहा है कि किसी घनाभ की लंबाई, क्या दिया है, किसी घनाभ की लंबाई, लिखते हैं हम लोग लंबाई कितना दिया, 2l 2l। फिर दिया चौड़ाई, लिखते हैं चौड़ाई बराबर कितना दिया है, b b। और ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है, h। तो आपको कह क्या रहा है, आयतन निकालिए v बराबर। देखिए हमने आपको पहले ही बताए थे कि किसी भी सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें डाटा नोट करना है और कह क्या रहा है सोच समझना। तो अब हमें यहाँ पर कह रहा है घनाभ में आयतन निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, आयतन। तो हम लोग जानेंगे कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आयतन का फॉर्मूला आप लोग को याद करवाए थे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसी पे हम लोग बनाएंगे आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और तीनों चीज हमको दिया उसका मान बैठाएंगे। तो लंबाई कितना है 2l, तो 2l गुने चौड़ाई कितना है b, तो b गुने ऊंचाई कितना है h, तो h। अब गुना करते हैं तो 2lbh, मतलब ये हो गया आपका घनाभ का आयतन। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं वह क्या कर रहा है कि किसी घनाभ की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना और ऊंचाई इतना, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसे हम लोग एस से। तो वही काम करना है इसमें भी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डाटा नोट करेंगे। लिखते हैं घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो कितना दिया है, तो देख रहे हैं यहाँ पर 3l, फिर दिया है 2l, फिर यहाँ पर दिया l। हमें क्या कर रहा है निकालने के लिए, घनाभ का कुल पृष्ठ, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। हम लोग किसी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला जानेंगे कि आखिर होते क्या है। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। और ये फॉर्मूला कैसे आते हैं हमने आपको पहले ही पिछली क्लास में बताए थे कि हमारे पास कितने फलक है, 6 फलक है। और ये जो फलक जो होते हैं घनाभ का वो कैसा होता है, आयताकार। और ऐसे ऐसे हमारे पास कितने आयत होंगे, 6 आयत होंगे। और उसी 6 आयत में हम लोग गुना करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई चौड़ाई गुने ऊंचाई दो बार आते हैं। तो कॉमन लेके वो फॉर्मूला आया था। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई बराबर। अब ये जो देख रहे हैं जिसका हम लोग वैल्यू इसमें पुट करते हैं। 2 लंबाई हमको कितना दिया है, 3l, लिखते हैं 3l गुने चौड़ाई कितना दिया हमको, 2l, 2l प्लस चौड़ाई कितना दिया 2l, 2l गुने ऊंचाई कितना है l, l फिर प्लस ऊंचाई कितना l, l गुने लंबाई कितना 3l, 3l। अब इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखते हैं यहाँ पर 2 का भी कुछ नहीं करेंगे, 2 3 6, l को गुना करेंगे l स्क्वायर प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2, l को गुना करेंगे l स्क्वायर प्लस l में 3 से गुना करेंगे 3l स्क्वायर। अब फिर देखिए ये सब प्लस में गुना, इसको भी सोल्यूशन करेंगे। और यहाँ पर नहीं कुछ तो क्या है, गुना खींचना था, यहाँ पर गुना रख दिए 6 2 8 8 3 11 में 11
एल स्क्वायर। और फिर अब यहाँ पर क्या है, गुना का है तो गुना करते हैं, 11 दूनी 22, एल स्क्वायर है एल स्क्वायर। आपका यही हो गया एस, मतलब घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, का नीचे घनाभ के किनारे की लंबाई दी गई, उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन है। मतलब आपको यहाँ पे तीनों चीज दी गई और नीचे इस 3 नंबर में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ए नंबर में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, सेकंड में आयतन। तो हम लोग देख रहे हैं घनाभ की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अभी आपको फॉर्मूला बताए थे, तो फॉर्मूला बताए उस पर हम लोग क्या करेंगे, डाटा नोट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देख रहे क्या है, घनाभ। तो लिखते हैं हम लोग घनाभ की लंबाई बराबर 10 मीटर, चौड़ाई बराबर 5 मीटर, ऊंचाई बराबर कितना दिया, 6 मीटर। अब हम लोग को निकालना क्या है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। लिखते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला अभी हम बताए थे। क्या बताए थे, तो 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, जो चौड़ाई गुना ऊंचाई, जो ऊंचाई गुना लंबाई। इसी पे सेट करते हैं, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। अब इस पे क्या करेंगे, मान उठाएंगे, 2 इंटू लंबाई कितना है 5, तो 5 गुने चौड़ाई कितना है 6, तो 6 प्लस चौड़ाई कितना है 6, देख रहे कितना है, चौड़ाई 10, तो 10, ऊंचाई 6, तो 6 प्लस चौड़ाई कितना है 6, तो 6 गुने ऊंचाई कितना है 6, या 5, 6, तो 6 प्लस ऊंचाई कितना दिया है 6, तो 6 गुने लंबाई कितना है 10, तो 10 लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। देख रहे फिर यहाँ पर क्या, चौड़ाई गुने ऊंचाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ऊंचाई गुने लंबाई। सेम वही काम करेंगे आप, पहले कोष्ठ का काम। तो देख रहे 10 पचे 50 प्लस 6 पंचे 30 प्लस 10 छक्के 60, जोड़ेंगे 6 3 9 5 14, 140 गुने 2, गुना करेंगे 14 दूनी 28, 0 हो गया आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। तो आयतन निकालने के लिए भी हम लोग आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। यही लिखते हैं, लंबाई कितना है पहले लिख लेते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई हमको कितना दिया है 10, तो 10 गुने चौड़ाई कितना दिया 5, तो 5, ऊंचाई कितना दिया 6, तो 6। अब हम लोग गुना करते 6 पंचे 30, एक में 30 से गुना करेंगे 30, एगो 0 है तो एगो 0, मीटर है तो मीटर क्यूब। और यही हो गया आपका घनाभ का आयतन। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा 10 सेंटीमीटर, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालें। तो घन का अब हम लोग जाने किनारा क्या होता है, भुजा। और हमको आपको पहली पिछली कक्षा में बता दी थी कि घन के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों होते हैं बराबर, क्योंकि ये जो घन के जो फलक होते हैं ना वो वर्गाकार होते हैं, और वर्ग की सभी भुजा बराबर होते हैं, इसीलिए घन की भी सभी भुजा बराबर होते हैं। अर्थात घर में अगर हमको भुजा दे दिया जाए तो कुछ भी कहेगा तो निकालने के लिए तो हम लोग निकाल लेंगे। तो जिसमें आपको घन की भुजा यहाँ पर दिए हुए हैं, क्या दिए हैं 10, तो लिखते हैं घन का किनारा कितना है 10, तो 10 सेंटीमीटर। किनारा का है या भुजा का है या कोण का है, सेम सभी उसी को कहते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन कर रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या कर रहा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले कुल को समझने के लिए हम लोग जानेंगे घन में होते कितने पृष्ठ, तो 6 पृष्ठ होते हैं, मतलब 6 का हम लोग इसमें क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे 6, तो 6
गुने भुजा कितना हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना था 100, तो 100 गुना करेंगे तो 600। यही हो गया आपका घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है, क्या कह रहा है उसका आयतन निकालिए। क्या कह रहा है बी नंबर में आयतन। तो आयतन का भी फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग बताए थे, क्या होता है तो भुजा क्यू, यहाँ पर लिखते हैं भुजा क्यू। भुजा हमारे पास कितना है 10, तो 10 गुने 10 गुने 10। तो एक में किसी भी संख्या से गुना करेंगे 1 1 2 3 को 0 है तो 3 को 0 डाल देंगे। यही हो गया आपका भुजा क्यू। फिर अब ये जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है 5वां नंबर की तरह, यदि किसी घन का विकर्ण x सेंटीमीटर हो तो उसका एक किनारा बताए। मतलब इसमें आपको हम क्या दिए हैं विकर्ण दिए और भुजा कारण निकालने के लिए। तो विकर्ण निकालने से और भुजा ये सब जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि घन के जो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता क्या है। घन का जो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है वो रूट अंदर 3 गुने भुजा होता है। क्या होता है 3 गुने भुजा। और किसी भी सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले डाटा नोट करेंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं घन का विकर्ण कितना दिया है x, तो हम लोग भी लिखते हैं x सेंटीमीटर। इसीलिए भुजा बराबर, भुजा बराबर फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे घन का विकर्ण जो दिया है सो लिखेंगे x। इसके बदले में हम लोग लिखेंगे क्या तो रूट अंदर 3 गुने भुजा बराबर में जो है 100। अब इसके बाद आप लोग को ये भी बताए थे कि जिसका मान रहता है निकालना उसको हम लोग क्या करते हैं अपने साइड रखते हैं। हम लोगों को निकालना क्या है भुजा, तो भुजा को आप लोग अपने साइड रखेंगे भुजा बराबर x। अब इन दोनों में रिलेशन कैसा है गुना का रिलेशन, और गुना का उल्टा क्या होता है भाग, अर्थात ये बट्टा में चला जाएगा रूट अंदर 3। और यही हो गया आपका घन का भुजा।